सब भाइयों ने मेरी राम राम। मैं अमित पहलवान भूतेश्वर अखाड़ा रेवाड़ी से एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब भाइयों को बताएंगे दंड लगाने का सही तरीका। अब दंड किस प्रकार लगाई जाती है, उसका क्या तरीका है उसको लगाने का सही वो आज हम आप लोगों को लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताऊंगा कि दंड लगाने से पहले हमें अपने अपने शरीर को वार्म अप करना पड़ता है। वार्म अप करने के लिए हमें रनिंग, पीटी वगैरह करके अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमारे शरीर में कोई इंजरी या चोट ना लगे। भाई वार्म अप के लिए हमने क्या करने, पहले धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे जॉगिंग, फिर रनिंग। फिर धीरे धीरे हमने स्पीड बढ़ाते हुए रनिंग स्टार्ट कर देनी है। हमने ऐसे करके 2-2.5 किलोमीटर रनिंग लगानी है। देखो रनिंग करने के बाद पीटी, हमें ये कैसे पता लगेगा अब भाई हम वार्म अप हो गए। बॉडी का टेम्परेचर जिसको बोलते हैं तापमान, अब भाई कैसे पता लगेगा? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें पसीने आने लगेंगे, सिर से, मुंह पे, हाथ पे, शरीर पर पसीना फूटने लगेगा। अब इससे आप समझ लेना कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है, यानी कि तापमान बढ़ चुका है, हमारी बॉडी गर्म हो चुकी है। फिर हम किसी प्रकार भी कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी दंड या कुछ भी कर सकते हैं। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बगैर टेम्परेचर, बगैर वार्म अप कोई भी एक्सरसाइज करते हो ना, तो या तो आप चोट खाओगे या कोई भी शरीर में खिंचाव उचाव या इंजरी हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरे से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, कोई भी भाई, आर्मी वाले जो भाई है ना वो खास कर ध्यान दें। मैं ज़्यादातर क्या देखता हूँ गांव में, जैसे आते हैं चलो भाई दौड़ लगा लेते, दौड़ तो लगा लेते हैं 2.5-3 किलोमीटर की या 4 किलोमीटर की रनिंग तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, वो पीटी वगैरह कुछ नहीं करते, सीधे भाई दंड लगाने लग जाते हैं। दंड लगाते हैं, डिप्स लगाते हैं, लटक, तो क्या होता है, उनको खिंचाव बढ़ जाता है पूरा। तो हमें रनिंग के बाद पीटी करना ताकि शरीर पूरा खुल जाए पूरी तरह। 2-2.5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद हमने पूरी एक्सरसाइज बॉडी की फुल पीटी करनी है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि शरीर में किसी प्रकार कोई खिंचाव ना बढ़े, चोट या इंजरी ना हो। पीटी करनी है फुल। जितने भी पॉइंट हैं वो खुल जाते हैं।
तो आर्मी वाले भाई है ना, वो खासकर ध्यान दे भाई, वो क्या करते हैं, दौड़ कर लेते हैं, बस सिर्फ दौड़ मारते हैं, पीटी वगैरह नहीं करते। फिर क्या करते हैं, दंड लगाने लग जाते हैं। तो मैं देखता हूँ उनमें बहुत ज़्यादा चोट खिंचाव बनता है, उनकी इंजरी वगैरह की शिकायत हो जाती है। तो भाई भूल के भी रनिंग करने के बाद पीटी करना बहुत ज़रूरी है। पीटी इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे जो बॉडी के पॉइंट हैं एक एक वो सारे खुल जाते हैं, बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर खुल जाता है। ये करना बहुत, उसके बाद हमने दंड लगानी चाहिए। शरीर को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वार्म अप इसलिए किया जाता है कि वार्म अप करने से हमारे शरीर में ना तो कोई खिंचाव बनेगा बॉडी में, ना कोई इंजरी होगी, जिससे दंड लगाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। भाई दंड लगाने का सही तरीका बताता हूँ। अब देखो भाई, या तो आप अपने 3 पैर नाप सकते हो आगे के, इस प्रकार 3 पैर आगे नापने हैं आपने, और 2 पैर नापने हैं भाई पीछे, या 3 ईंट नाप सकते हो आगे, या और 2 ईंट नापने, यानी कि आगे हमें चौड़ाई ज़्यादा रखनी है, पीछे कम रखनी है। भाई आगे की चौड़ाई हमने ज़्यादा रखनी है और पीछे की जो चौड़ाई है ना वो कम रखनी है। हाँ। ये ध्यान रखना है हमने, तरीका ध्यान रखना है। तो आगे की चौड़ाई हमारी ज़्यादा हो गई और पीछे की जो चौड़ाई है वो 2 ईंट जितनी या 2 पैर जितनी होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है हमने, जैसे ये हमारी लाइन है आगे की, तो हमने 90 डिग्री से 60 डिग्री हैंड को बाहर की साइड करना है, हाथों को थोड़ा 60 डिग्री। ध्यान से देखना भाई तरीका। देखो अगर हमें दंड लगाने का सही तरीका ही पता होगा ना, जब भी हमें बेनिफिट होगा, उस चीज़ का फ़ायदा होगा। अगर हम गलत तरीके से दंड लगाएंगे तो ना तो हमें कोई बेनिफिट होगा ना कोई फ़ायदा होगा, और गलत तरीके से अगर हम ये लगाएंगे ना तो हमें इंजरी या चोट भी हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। तो हमें दंड सही तरीके से ही लगानी है। तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आगे हमने हाथों को थोड़ा 3 पैर नाप लेने हैं या 3 ईंट नाप लेनी है, और 90 डिग्री से हाथों को 60 डिग्री साइड थोड़ा सा हाथ ऐसे चौड़े करने, बाहर की साइड खोलने हाथों को। ये हो गए आगे हाथ रखने का तरीका। अब पीछे पैरों का, पैर बताए थे हमने, पैर बताए थे भाई पीछे 2 ईंट जितनी चौड़ाई रखनी है, 2 ईंट जितनी चौड़ाई रखनी है। अब हाथों को हम जमीन में भी रख सकते हैं। कईयों का क्या तरीका होता है, अब भाई एक एक ईंट रख के ये ईंट रख के, और भाई बहुत से लोग ऐसे ये फट्टे भी रख लेते, ये भी अच्छा है, मैं नहीं कह रहा ये भी गलत है, ये भी अच्छा तरीका है। लेकिन भाई कोई ज़मीन में भी रखना चाहता है, कोई ऊपर भी रख सकता है, इतना रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तरीका सही होना चाहिए। हमने इस पे भी हाथ रखे तो हल्के से हाथ हमने बाहर की साइड ऐसे करने, हाथों का जो हमारा फिंगर का मुंह है वो हमने थोड़ा सा तिरछा बाहर की साइड खोल देना, ऐसे कर। ठीक है भाई, हमने आगे हाथ थोड़े से अपनी फिंगर साइड खोल देना बताया मैंने। पैर आगे से थोड़े, हमने पैर, हाथ ज़्यादा चौड़े होते हैं, पैरों को थोड़ा भीड़ा रखना है आगे से। ठीक है, दंड लगाने का सही तरीका ये। ऐसे करके लगानी है भाई हमने दंड। और हमने शुरू के अंदर, भाई कोई नया है तो उसने 15-15 के 20-20 करके ऐसे सेट लगाने 5 है, और जो पुराना है उसने 30-30, 35-35 के, 40 के, फिर धीरे धीरे 50 के करके ऐसे सेट लगाने भाई। अगर आपका इस प्रकार दंड का तरीका सही होगा तो मैं ये कहता हूँ महीने के अंदर आपकी चेस्ट इतनी अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर जाएगी। जो भाई आजकल, एक बात और बता दूं, गाँव में जो आर्मी की तैयारी करते हैं ना बच्चे, वो रनिंग तो अच्छी मार देते हैं, लेकिन क्या होता है उनकी चेस्ट नहीं बैठती। तरीका क्या है कि उनको पता नहीं होता बेचारों को भाई हमें किस प्रकार डिप्स या दंड लगानी चाहिए, और तरीका उनका गलत होता है, इस प्रकार उनकी चेस्ट नहीं बैठती। मेरा ये दावा है आर्मी वाले भाई
ध्यान से देख लें इस चीज़ को। 1 महीने में चेस्ट अगर पूरी नहीं बैठे तो मेरी गारंटी है, लेकिन बताया तरीका अच्छा होना चाहिए, आपका दंड लगाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। मेरी गारंटी है आर्मी के अंदर आपकी चेस्ट पूरी बैठेगी, ये दावा है मेरा। उस्ताद तो प्लीज़ गाइस, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपके एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।